की तर्ज पर या फिर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर फ्री में सर्विस दी जा रही है, कैसे देखते हैं आप उससे? बिल्कुल सर, आज सुबह से ही इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं और अलग-अलग महिलाओं से जब बात की गई तो उसमें उन्होंने सरकार का और खासकर ट्रांसपोर्ट मंत्री उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ये कदम एक शुरुआत है महिलाओं के लिए। महिलाओं को आने जाने में काफ़ी सहायता होगी। जब फ्री बस राइड होगी तो मुझे लगता है कि मैं राजेंद्र भगत, आपका फैसला टीवी के लिए। इस समय जो आप बसें देख रहे हैं, पीछे ई बसेस देख रहे हैं, और ये बसें जो है जम्मू कश्मीर सरकार महिलाओं को एक गिफ्ट देने जा रही है। और जिसमें जिस तरह से पंजाब या फिर दिल्ली की तर्ज पर जो महिलाएं थी उनका किराया जो माफ़ करने की जो बात हो रही थी इलेक्शनों के दिनों में भी, उन्हीं सब को लेकर आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। और ये बस स्टैंड का टर्मिनल है, जम्मू का बस स्टैंड और उसके ऊपर का टर्मिनल है, और ये इंदिरा चौक में पड़ता है। और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और यहाँ सरकार के कुछ नुमाइंदे भी आएंगे, जिसमें डिप्टी सीएम का भी जहाँ पोस्टर लगे हैं कि कुछ देर में वो भी यहाँ आ सकते हैं और इसका उद्घाटन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, ई बसेस जो नई बसें हैं जम्मू कश्मीर में अब वो शुरू हो गई हैं, काफ़ी बढ़िया बसें हैं। और ये बसें आपने देखी होंगी अक्सर के जम्मू कश्मीर में रूट पर ये चलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आज इन बसों के साथ जो हरी झंडी दिखाई जाएगी, उसका मेन कारण ये है कि जो महिलाएं हैं, जम्मू कश्मीर की महिलाएं जो हैं, उनको फ्री में सेवा दे रही है सरकार। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कदम है कि जो सरकार का, काफ़ी इलेक्शन के दौर में भी ये बात हुई थी कि अगर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती है तो जो महिलाएं हैं उन्हें दिल्ली की तर्ज पर या दूसरे हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर जिस तरह से वहाँ फ्री में बस सेवा दी गई है महिलाओं को, उसी को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं उन सबको फ्री में सेवा दी जाएगी, वो कहीं भी आ जा सकती हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बड़ी सुंदर और अच्छी बसें हैं। मैं आपको पास से दिखाऊँगा। अगर आप देखें, इन बसेस को देखें तो यहाँ आपको नज़र भी आएगा लॉन्च ऑफ हेयर सर्विस फ्रॉम वुमेन। और यहाँ पोस्टर देखें तो पोस्टर पर भी आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, ये लिखा हुआ है, इसको लॉन्च ऑफ फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन ऑन 1 अप्रैल। आज 1 अप्रैल को ये सेवा जो है प्रदान की जा रही है जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से। इस सर्विस को लेकर काफ़ी लोग जो थे उम्मीद कर रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। हमारे साथ पत्रकार भी हैं, विकास जी हैं। विकास जी, ये जो सरकार द्वारा जिस तरह ये कदम उठाया गया है और महिलाओं को दिल्ली की तर्ज पर या फिर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर फ्री में सर्विस दी जा रही है, कैसे देखते हैं आप उससे? बिल्कुल सर, आज सुबह से ही इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं और अलग-अलग महिलाओं से जब बात की गई तो उसमें उन्होंने सरकार का और खासकर ट्रांसपोर्ट मंत्री उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली और पंजाब, हिमाचल की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है, इसे बहुत ही सराहनीय मानते हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी सर्विस है जो महिलाएँ और स्टूडेंट जो हैं वो, क्योंकि स्टूडेंट को डेली अप डाउन करना होता है, चाहे वो अखनूर से ले लें चाहे वो नगरोटा से ले लें, तो उनका लगभग 100 से 100-150 रुपया किराया ही होता था दोनों साइड से। लेकिन आज उनके लिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी शुरू हुई है जिससे बिल्कुल फ्री रहेगा और लगभग 3 से 4 हज़ार रुपया जो है वो उनकी सेविंग होगी। और हमारे साथ हमारे जो पत्रकार, हमारी बहनें या बच्चियाँ जो करती हैं, मुझे लगता है वो आम जनता का तो होगा, हमारे पत्रकार साथियों को भी इसका बेनिफिट होने वाला है। और एक और ख़बर आपको दे दूँ कि हमारी साथी जो हैं वो तो फ्री सफ़र करेंगी ही करेंगी, लेकिन सरकार में बैठे कुछ नुमाइंदों जैसे हमारी ऑफ द कैमरा बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ये सुविधा और ये फैसिलिटी एक अच्छी सौगात जो है वो हमारे पुरुष मित्रों के, खासकर पत्रकारों के लिए हो सकता है ये फ्री हो जाए। धन्यवाद। जैसा कहा कि हो सकता है कि ये सर्विस अगर पत्रकारों को भी कोई इस तरह की अगर दे दी जाए तो चलो, ये आई होप पत्रकारों को देने से मुझे नहीं लगता कि कोई वोट बैंक मजबूत होता, लेकिन फिर भी जो आम जनता के लिए कोई भी अगर सुविधा ली जाती है या दी जाती है तो मुझे लगता है कि उसका जो रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव आता है। और ख़ासकर महिलाओं के प्रति या बच्चों के को उनको अगर थोड़ी रिलीफ मिलती है, खासकर किराए में, क्योंकि किराए जो है पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, अगर उनको रिलीफ मिलती है तो मुझे लगता है कि ये सरकार का एक बड़ा कदम है जिसे सराहाया जाना चाहिए। ये जो बस है, जिस तरह आप देख रहे हैं, सजी हुई बस आ रही है, बिल्कुल एकदम फ्रेश न्यू बस है। और ये आज सुपुर्द की जाएगी उन महिलाओं को जो महिलाएं सफ़र करती हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार का ये एक बड़ा कदम है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो ये बस जो है वो बैटरी नुमा बस होती है। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है जम्मू स्मार्ट सिटी और खंड मिठे लोग डोगरे, हमारा जो जम्मू कश्मीर का या डोगरी लैंग्वेज का जो एक स्लोगन है, खंड मिठे लोग डोगरे। और यहाँ भी ई बसेस, और देखें तो बसें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बसें हैं। अगर आप देखोगे तो
इनके भी पीछे अगर आप देखें तो यहाँ अगर देखना इससे भी पता चल जाता है ग्रीन में कि ये जो धुआं वगैरह नहीं करती है, जो बैटरी से बजे बसें आती हैं। और यहाँ अगर देखें तो 2 बसें जो हैं उद्घाटन के लिए रखी गई हैं। और अब इसके बाद जो ही घोषणा होती है उसके बाद देखते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो क्या कहते हैं और ज़्यादा क्या बेनिफिट देते हैं, कितनी बसें हैं दी जा रही हैं और किस किस रूट पर क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि जब कोई इनका नुमाइंदा सरकार का बात करेगा तो तभी ये सारी बातें क्लियर होंगी। आज कितनी खुशी हुई है, महिला पत्रकार भी हमारे साथ हैं। मैम आप बताएं, जिस तरह से ये उद्घाटन हो रहा है आज जो महिलाओं के लिए जो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो फ्री में महिलाओं को, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं बतौर पत्रकार? देखिए, एक अच्छा स्टेप है, मुझे लगता है कि एक शुरुआत है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और केंद्र से भी लगातार इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जाएं, तो मुझे लगता है कि ये कदम एक शुरुआत है महिलाओं के लिए। महिलाओं को आने जाने में काफ़ी सहायता होगी। जब फ्री बस राइड होगी तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उनकी जेब पर थोड़ा बोझ कम होगा। और वहीं दूसरी बात है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। जिस तरह से अभी किराए में बढ़ोतरी की गई है तो थोड़ा पुरुष वर्ग इस समय थोड़ा नाराज़ है, लेकिन महिलाओं के लिए अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, आप पत्रकार भी हैं जी, आपका भी रोज़ आना जाना होता रहता है, लेकिन आपको पता पुरुष पत्रकार जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भई हमारे लिए ऐसा नहीं किया है। लगता है कि उनके लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे क्योंकि आपको तो गिफ्ट मिल गया। देखिए, बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन चलिए फिलहाल शुरुआत हुई है, उम्मीद करते हैं कि सरकार अच्छा ही आगे भी करेगी। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि काफ़ी महिलाओं से इनकी मुलाकात होती रहती है और सारे मुद्दों को जो जानते हैं, कहाँ ये प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीज़ों को बेटर जानते हैं। और उन्हें भी लगता है कि जिस तरह से उन्होंने ये जो कदम सरकार का है उसको सराहा गया और मुझे लगता है कि इस तरह के कदम को वैसे भी सराहा जाना चाहिए।